एपिसोड 1384 दोस्तों। हमने पिछले एपिसोड में देखा था दोस्तों माधव और रंजय की फाइट। और रंजय के साथ साथ माधव ने रुद्र के साथ भी अपनी फाइट की थी और अभिनव के साथ भी की थी। उस फाइट में अभिनव के दोस्त वाणी, हंसराज, गोलू, ये सब उनके हाथ पैर तोड़ डाले थे माधव ने। पर इतना होने के बाद भी वो रुद्र से साथ भी लड़ा। रुद्र से लड़कर भी रुद्र से क्या है, एक ही बुक्का मारा। फिर उससे निकल कर वो रंजय के पास गया ब्लैक ब्रिजन में। ब्लैक ब्रिजन में जाते रंजय ने तो उसको बहुत ढो डाला। ढो डालने के बाद फिर वो वहाँ से भाग निकला और वो एक कबीले के पास गया। उस कबीले को बचाया। कबीलों को बचाकर फिर उन कबीलों के कुछ लोग उससे बोले कि हम अभी जा रहे, तुम हमारे साथ आओगे क्या नहीं। पर माधव इतना थका हुआ था, मुझे जब रंजय ने उसको मारा था वो सिर्फ मुझे बर्फीले मैदान में ऐसा मरा हुआ ही पड़ा था। पर उस कबीलों के लोगों ने उसको बचाया था। पर अभी उन लोग महादेव से बोले कि हाउस ऑफ आर्थर आओगे क्या, हम हाउस ऑफ आर्थर जा रहा है। मुझे हाउस ऑफ आर्थर की जो किंग है, अभी जो हाउस ऑफ आर्थर का राजा था वो तो मर गया। उसकी बेटी सोफिया वो अब अभी हाउस ऑफ आर्थर चला रही है। पर उसने हाउस ऑफ आर्थर में पहली एक चीज़ हुआ करती थी, वहाँ के बच्चों को, लोगों को बेच दिया जाता था। पर वो अभी सब बंद किया है जो सोफिया ने। इसलिए लोग वहाँ अभी हाउस ऑफ आर्थर में जाना बहुत पसंद कर रहे हैं। मुझे जो छोटे कबीले हैं, जो गरीब लोग हैं, वो वहाँ जाते रहते, क्योंकि अभी उनको कोई खतरा नहीं है। बाकी ठिकान पर क्या हो रहता था, बाकी लोग उनको बेचते थे गरीबों को। पर अभी वो कबीलों के लोगों को बेचने नहीं देती सोफिया। इसलिए अभी हाउस ऑफ आर्थर जाना सेफ ही था। इसलिए माधव के दिमाग में आया हाउस ऑफ आर्थर जाना ही ठीक है, क्योंकि जो माधव जो रंजय से फाइट कर रहा है, अभिनव से कर रहा है और दामोदर से कर रहा है, रुद्र से कर रहा है, सिर्फ एक ही वजह से कर रहा है। वो छुपा राज क्या है? छुपा राज यही है कि अभी तक रुद्र को भी पता नहीं है, सिर्फ वो दामोदर को पता है और रंजय को पता है और सोफिया को अभी जब उसके पिता ने बताया है तब उसको पता चला है। जो भेड़िया वाला सर बनाकर वो मूर्तियाँ खड़ी की है, उन मूर्तियों का सीक्रेट क्या है? वो मूर्तियों से जब वो जो मशीन है अंदर वाली छुपाई हुई, वो एक्टिवेट होने के बाद जब बिजलियाँ गिरती है वो क्यों होता है? वो असली मकसद क्या है? वो क्या हाउस ऑफ आर्थर ने नहीं बनाया, ये प्रोजेक्ट तैयार कर, टाइगर प्रोजेक्ट जो था वो वही है। टाइगर प्रोजेक्ट जो अपना दामोदर और रंजय ने बनाया था और उसको चुराया। उसको कुछ चीज़ें बेरम ठग ने चुराई है। बेरम ठग से जब आप हाउस ऑफ आर्थर के पास जब किंग सिटी में ये चल रहा था, फाइट चल रही थी, जब अभिनव जो मूर्तियाँ बना रहा था, तब जो बिजलियाँ कड़की थी, जो तूफान की तरह गिर रही थी, उसको रोकने के लिए जो अभिनव ने जब हाथ लगाया था वो मशीन ऑटोमेटिक रुक गई थी। मतलब क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट वही है। जब अभिनव के फिंगरप्रिंट लगते हैं, जब अभिनव को कोई खतरा रहता है तो ऑटोमेटिक वो एक्टिव होती है। वो अभी अभिनव को इसके बारे में कुछ पता नहीं है डिटेल में, क्योंकि ऐसे बहुत राज है कि जो दामोदर ने, रंजय ने अभिनव से छुपाया है। और वो आगे आगे अभिनव को जब बड़े बड़े मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा तब अभिनव को ये बातें पता चलेगी। वैसे कहा जाए तो मुझे सेंसन्स कह रहे हैं कि दामोदर को किसी ने किडनैप नहीं किया है, क्योंकि किया होता इसी दुनिया में कोई जगह नहीं है कि वहाँ रंजय ना जा सके और रंजय से कोई मुकाबला ना कर सके। रंजय को पता होता है ये किसने किया है, तो रंजय कब का दामोदर को छुड़ा लेता है और अभिनव भी छुड़ा लेता है। अभिनव को तो ये बात पता नहीं, क्योंकि अभिनव का अभी टेस्टिंग चल रहा है। अभिनव के पास जो अभिनव को जो समझना है अम्मा जी क्या चीज़ है, अम्मा जी के बारे में। जब दामोदर रहता तो ये करना मुश्किल था। देखते आगे, क्योंकि अभी जो माधव हाउस ऑफ आर्थर जाएगा तब उसको वो मशीन के बारे में पता चलेगा। क्योंकि हाउस ऑफ आर्थर को एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है वो उनकी सेना को कंट्रोल कर सके, मुझे नेतृत्व कर सके, जो माधव के पास है। क्योंकि माधव पूरे सेना के अकेला बराबर है, जैसे रंजय है वैसे ही माधव है। दोनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि दोनों ही दुनिया के टॉप फाइटर में गिने जाते हैं।
कुछ ताकत का फैसला रहेगा क्योंकि रंजे थोड़ा ताकतवर है, पर वैसे देखा जाए तो दोनों भी सेम टू सेम ही है फाइट करने में। और जो कुछ ऐसा जो टेक्निक माधव के पास है वो रंजे के पास नहीं, जो रंजे के पास है वो माधव के पास नहीं, क्योंकि जो हाउस ऑफ आर्थर जाएगा उसका सामना सोफिया से होगा। जब सोफिया उसको अपना जैसे अभिनव को लीडर बनाया था, मूर्तियाँ बनाई थी, वैसी दिख तो सेम टू सेम माधव के साथ होने वाला है। फिर माधव एक सेना लेकर मुझे मुझे नहीं लगता कि रुद्र पर अटैक करेगा, पर किया तो भी रंजय तो है, टाइगर है, इसलिए कोई बड़ी मुसीबत नहीं आने वाली। तो आगे देखता है, क्योंकि माधव अब किंग हाउस ऑफ आर्थर जाएगा, सोफिया से मिलेगा। सोफिया को तब अभिनव की सच्चाई भी पता चलेगी, और फिर ये सब होने वाला आगे जब दोनों मिलकर हाउस ऑफ आर्थर मिलकर और माधव मिलकर रंजय पर इनको हमला करेंगे, क्योंकि रंजय को सब पता है आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो मूर्तियाँ लेकर अपने ब्लैक प्रिजन में गया है। ब्लैक प्रिजन में अपने साथी मुझे जो कबीर है उनके साथ वो जब और कोई जो सबसे खतरनाक उधर के कैदी है उनको लेकर आएगा, और फिर अभिनव का सपोर्ट के लिए वो खड़े रहेंगे, और पूरी एक सेना बना देगा अभिनव के लिए, क्योंकि उनको ऐसा हंसराज, दामोदर, कबीर जो लोग हैं अभिनव के साथ, उनको जीने मरने की कोई परवाह नहीं है। वो अपने दोस्ती के अभिनव को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। और मुझे मेरा अंदर से ऐसा कल के एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि शांति मुझे ऐसी लगती है माधव के साथ मिली हुई होगी, क्योंकि नहीं ऐसा पूरा डिटेल में नहीं कर सकते, क्योंकि अभी उसको तो हंसराज और अभिनव टेस्टिंग कर रहे हैं। जब पता चलेगा तो मुझे मेरे अंदर से तो लगता है 90% शांति मुझे लगती है दुश्मनों से मिली हुई है, क्योंकि जो अभिनव को बचाने वाली वो कहाँ थी? क्या पहले ये माधव ने उसको बेहोश कर दिया था? नहीं, वो आगे सोचने का पार्ट है। चलो दोस्तों, इतना ही रिव्यू आज के लिए। अब दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बना है, वास्तव में इसका कोई ये नहीं रहता, सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए है। वैयक्तिक किसी भी आदमी के साथ ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक इंजॉय के लिए कहानी बनाई है। दुनिया में ऐसे कोई फाइटर नहीं रहे थे, एक सिर्फ इंजॉय करने के लिए स्टोरी है। और ये स्टोरी का रिव्यू पसंद आया होगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना दोस्तों। चलो बाय।